औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल होप फॉर होपलेस के प्लेटफॉर्म से होम्योपैथिक को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर अपने होम्योपैथिक फिजिशंस, डॉक्टर्स, जूनियर्स, सीनियर्स, तलबा और तालबात के लिए इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। इसके अलावा जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी वो प्रोग्राम फ़ायदेमंद साबित होते हैं। हमारी इस प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू चलती रहती है। आजकल हम अपने इस प्रोग्राम में, जो कि होम्योपैथिक अकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और जिसे स्पॉन्सर करते हैं होम्योपैथिक रिसर्च पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होप टीवी चैनल, और इनका बुनियादी मकसद ये है कि हम मिलकर अपने पास आने वाले मरीज़ों को आला तरीन शफा के हसूल में मदद करें। हमारे प्रोग्राम की सीरीज़ का नाम प्रिस्क्राइब टू बीट यूटीआई प्रॉब्लम्स जस्ट इन 30 सेकंड्स है। इससे पहले हम यूटीआई प्रॉब्लम्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस हमारी जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम अपने दोस्तों की फरमाइश पर ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसकी डिमांड दोस्तों में बहुत ज़्यादा है। इसमें क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स का बुनियादी मकसद होम्योपैथ डॉक्टर्स को इस काबिल बनाना है कि वो एमरजेंसी केसेस को डील कर सकें, अपने पास आने वाले जो केसेस हैं उनको फर्स्ट एड फौरी तौर पर दे सकें, ताकि जहाँ तक मुमकिन है हम दुखी इंसानियत की खिदमत में अपना हिस्सा जो डाल सकते हैं वो डालें। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ऐसे फार्मूलाज बताऊं जो कि आपकी प्रैक्टिस को चार चांद लगाने में मददगार साबित होंगे, मरीज़ों को सेहतयाबी की तरफ जाने में मदद करेंगे, अपना तारुफ कराता चलूँ। मैं हूँ डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से आपके साथ इस वक्त मुखातब हूँ। और आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है अपनी प्रैक्टिस को चार चांद लगाएं, गुर्दों के मसाइल और 18 आजमूदा स्पेशल फार्मूलाज। यानी कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह गुर्दों के मुख्तलिफ मसाइल में आप फौरी तौर पर, एमरजेंसी के तौर पर, फर्स्ट एड के तौर पर कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन प्रॉब्लम में आप जब तक किसी बुनियादी दवा तक नहीं पहुंचते तो आप किस तरह उन मरीज़ों को डील कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ दोस्तों, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, मुख्तलिफ बुक्स को अपनी प्रैक्टिस से हासिल होने वाले एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए गुर्दों की कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हमने कुछ फार्मूलाज जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, जिनके नताइज बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार हैं। आप भी इनको अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें और इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो आए मज़ीद वक़्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि गुर्दों के कौन कौन से प्रॉब्लम में होम्योपैथिक अद्वियात शानदार नताइज देती हैं और उनके लिए किन किन अद्वियात को आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो फार्मूले आपको बताए जाएंगे उन अद्वियात को आप सेपरेटली भी दे सकते हैं 5-5, 10-10 मिनट के वक्फे से, या उनको मिलाकर भी आप दे सकते हैं। यानी कि आप इन फार्मूलाज को या इन अद्वियात को मिला के बॉटल पे लेबल लगा के रख लें कि ये मेडिसिन किस मर्ज़ के हवाले से है, ये किडनी स्टोन के लिए है, ये ब्लैडर स्टोन के लिए है। इस तरह मुख्तलिफ लेबल लगा के रख लें, या जो अद्वियात आपको बताई जाएंगी उनको आप
अलहदा भी 5-5, 10-10 मिनट के वक्फे से इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर इन अद्वियात को आप मिलाकर इस्तेमाल करवाते हैं तो उनको आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, या मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जितने भी मेडिसिन हैं ये हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आम पब्लिक जो है, आम जो पेशेंट हैं, वो सिर्फ इन अद्वियात को उनके मर्ज़ के नाम या बताए जाने वाली मालूमात को बुनियाद बार का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ मशवरा करके उसके बाद इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम अद्वियात हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। अगर किसी भी दवा को तैयार करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद हमसे मदद ले सकते हैं। और ऐसे अफराद, ऐसे दोस्त जो कि इनमें से किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं 0333 65 10 921 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 0305 64 66 919 पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि होम्योपैथी किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। किडनीज़ के मुख्तलिफ मसाइल के अंदर जो निज़ाम बोल के मसाइल हैं उनके हवाले से हम आज आपकी खिदमत में 18 स्पेशल फार्मूलाज जो हैं वो पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, एनोरिया के लिए एपिस मेलिफिका 30 में, कैंथेरस 30 में और हेलिबोरस 30 में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इन्हें ऑल्टरनेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एनोरिया एक बॉटल के ऊपर आप लिख लें, उसमें जो है वो व्हीकल डालें और उसके बाद इन तीनों मेडिसिन की 5-5, 6-6 ड्रॉप्स डाल के आपकी वो एंटी एनोरिया मेडिसिन जो है वो तैयार हो गई। आप उसमें सेम पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। जितनी भी अद्वियात हैं उनका तकरीबन तैयार करने का जो तरीक़ाकार है वो सेम ही होगा। इसके बाद हमारे पास पॉलीयूरिया है जिसमें एसिड फास्ट है 30 में, क्विस्टम है 30 में, नेटोम्योर 30 में। ये 3 मेडिसिन आप उसी तरह अल्टरनेट करके भी दे सकते हैं, या इनको इकट्ठा एक फार्मूला की शक्ल में भी आप बना सकते हैं और इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन आ जाता है जिसमें कालीफास है, कास्टिकम है, जलसीमियम है। ये अद्वियात बड़ा शानदार नताइज देती हैं, लेकिन इनकी पोटेंसी 200 में है, कालीफास 200 में, कास्टिकम 200 में, जलसीमियम 200 में। ये जो अद्वियात हैं इनको आप दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही याद रखें कि इनमें से जितनी भी अद्वियात आपको बताई जा रही हैं या आगे बताई जाएंगी, उसका फार्मूला जो है वो बेहतरीन ये है कि जैसे ही मर्ज़ की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाए, मरीज़ अपने आप को रिलैक्स समझे और ये कहे कि मेरी तकलीफ़ पहले से बेहतर है, तो उन अद्वियात को कम कर देना चाहिए, उनकी रेपिटेशन को कम कर देना चाहिए, या उन अद्वियात को रोक देना चाहिए हालात के मुताबिक। मरीज़ की जो कंडीशन है उसमें कितनी बेहतरी आई है तो वहाँ पर आपको ब्रेक देनी चाहिए ताकि मेडिसिन अपना पूरी तरीके से काम कर सकें। वहाँ पे मेडिसिन को ये नहीं करना चाहिए आप समझें कि अच्छा इन मेडिसिन से मरीज़ को 30% फ़र्क पड़ा है तो मैं अगर इसकी रेपिटेशन ज़्यादा कर दूँगा तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा करने से होम्योपैथिक एग्रवेशन के चांसेस जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। लिहाजा आप इन अद्वियात को सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर मर्ज़ शिद्दत में है तो आप सुबह दोपहर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2-2 घंटे बाद, घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि जैसे ही मर्ज़ की शिद्दत में कमी आए तो आप इसका वक्फा बढ़ा देंगे ताकि दवा को भरपूर काम करने का मौका मिल सके। इसके बाद हमारे पास जो है वो आता है जी प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से। अगर आपके पास प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है और आपको दवाई की सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सिम्टम्स हासिल करने में मसला आ रहा है, तो आप वक्ती तौर पर एमरजेंसी के तौर पर जो है वो आप सेबाल सरोलोटा, फेरम पिक्रिकम और थूजा जो क्यू जो हैं वो उसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें 15-15 कतरे दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कराएंगे। अगर उसको तकलीफ़ ज़्यादा है तो फिर आप 4 दफ़ा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद यूरीमिया आ जाता है जिसमें क्यूब्रम आर्स है, हेलिबोरस है,
टेरबंथीना है 30 में है, इनको आप इस्तेमाल करवाएंगे। और 30 जो है उसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, 3 से 4 दफ़ा दिन में रिपीट करें। तकलीफ़ अगर ज़्यादा है तो आप आधे आधे घंटे बाद भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद डायसोरिया आ जाता है जिसमें कंथेरस है, स्टेफिस्टिकेरिया है, मरकार है। ये 6x में आप लेंगे तीनों मेडिसिन, इनको अल्टरनेट करके दे दें या इनको आप मिला के इस्तेमाल करवा दें, इसके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं डायसोरिया के अंदर। इसके बाद दोस्तों हमारे पास यूरिथराइटिस आ जाता है जिसमें कंथेरस, थूजा, कैनबिस टाइवा, ये 3 मेडिसिन है जो बहुत शानदार नतीजे देती हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले जो हमारी वीडियोस आई हैं यूटीआई इन्फेक्शन के हवाले से, उसमें हम इन तमाम प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। यूरिथराइटिस को भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले जो मैंने बताई हैं जाए उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको अब उनके कर्बोजवार में कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर नहीं मिल रहा तो वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और इन मेडिसिन के बारे में मालूमात मज़ीद ले सकते हैं। हमारे साथ मशवरा करके इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आगे हम चलें, प्रोस्टेटाइटिस, इसके लिए मर्क्यूरस डल्कस, कंथेरस और कोनियम, ये 3 मेडिसिन है 30 में, इनको आप दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास सिस्टाइटिस आ जाता है जिसमें कास्टिकम है, इक्वेस्ट्रियम है और मरकार है 30 के अंदर, इनको भी आप दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और जो मर्ज़ की शिद्दत है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप 3 से 4 दफ़ा जो है वो उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्लैडर स्टोन आ जाता है। ब्लैडर स्टोन के लिए हमारे पास बर्बेरिस वल्गैरिस है, ओसिमियम कैन है, सारसप्रेला है। इन 3 अद्वियात का जो तालमेल है ये बड़ा शानदार है। बर्बेरिस वल्गैरिस आप क्यू में इस्तेमाल करेंगे, ओसिमियम कैन आप 30 में इस्तेमाल करेंगे, सारसप्रेला 30 में इस्तेमाल करेंगे, तो इसके नतीजे भी बड़े शानदार हैं ब्लैडर स्टोन के हवाले से। अगर ब्लैडर कैंसर है तो वहाँ पर अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, खून आ रहा है पेशाब के अंदर, तो उसके लिए भी ये अद्वियात बड़ी शानदार है। कोंडोरंगो है क्यू में, हाइड्रास्टिस है क्यू में, ट्रॉक्सिकम है क्यू में। इन अद्वियात के 15-15 कतरे हाफ कप पानी के अंदर आप डाल के मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। अगर मर्ज़ ज़्यादा शदीद है तो आप आधे घंटे बाद भी इनको इस्तेमाल करा सकते हैं। और जैसे ही मरीज़ की तकलीफ में कमी आना शुरू हो तो आप इनमें वक्फा जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस आ जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए जो बेहतरीन अद्वियात है हमारे पास, जो फौरी तौर पर इमरजेंसी में आपकी मदद कर सकती हैं, उसमें क्लेमेटस है, एपस है, कंथेरस है। ये तीनों अद्वियात क्यू में आप इस्तेमाल करेंगे। इनके 15 से 20 कतरे दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है उसका वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं बताता चलूँ, ये जो मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं ये एमरजेंसी को डील करने के लिए बतौर फर्स्ट एड के देने के लिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ मुकम्मल केस लेकर केस टेकिंग करके उसके बाद जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बनती है या जो भी उसकी मेडिसिन बनती है वो आप इस्तेमाल करवाएं ताकि मरीज मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो सके। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए हेपरसल्फ है, मरकार है, थूजा है, बेलाडोना है, 200 में आप इस्तेमाल करेंगे। सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो। अगर तकलीफ़ कम है तो आप दिन में 1 से 2 मरतबा ये खुराकें दे सकते हैं। किडनी में अगर यहाँ पर मैं एक टिप आपको देता जाऊँ, किडनी में अगर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रही है, खा वो पथरी की वजह से है, खा वो पस की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, किसी भी वजह से है, तो दोस्तों बेलाडोना और हेपरसल्फ ये 2 ऐसी मेडिसिन हैं जो कि एंटी इन्फेक्शन के तौर पर शानदार रिजल्ट देती हैं। मैं पिछले 30 साल से इन 2 मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में बेशुमार दोस्तों को इन अद्वियात के बारे में बताया और सैकड़ों होम्योपैथ डॉक्टर मेरे इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, हेपरसल्फ और बेलाडोना को। ये आपको हर किस्म की इन्फेक्शन में शानदार रिजल्ट देती है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जो हैं वो फ्लॉप हो सकें या ये मेडिसिन जो है आपको रिजल्ट ना दे। 30 साल से
सैकड़ों पेशेंट के ऊपर इसको आजमा चुके हैं और आज तक इन दो अद्वियात ने हमें मायूस नहीं किया। वो कान में इन्फेक्शन है, वो किडनी इन्फेक्शन है, पित्ते में प्रॉब्लम है, आपके पास कोई दवाई नहीं है। ये दवाइयाँ हेपरसेल्वा बेलाडोना तकरीबन हर क्लिनिक के ऊपर मौजूद होती हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की इस तरह की इन्फेक्शन ज़्यादा पेन आप जो है वो पेशेंट को तंग कर रही है, पेशेंट करा रहा है, उसके लिए आपको अलामात बताना मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट क्या करें, हेपरसेल्वा बेलाडोना 200 का चंद बूंदे जो हैं उसकी ज़ुबान के ऊपर टपका दें और चंद सेकंड के अंदर अंदर आप देखेंगे कि पेशेंट की जो पेन है उसको रिलीफ मिलना शुरू हो गया, पेशेंट ईजी हो गया है। तो होम्योपैथिक अद्वियात मज़ाइल की तरह काम करती हैं। अगर आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मज़ाइल की तरह ही तबाही भी फैलाती हैं। इसलिए मैं बार बार जो हमारे वो दोस्त जो डॉक्टर नहीं हैं, होम्योपैथ नहीं हैं, उनको बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें और ख़ास तौर पे होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं उनकी सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो लिहाजा इन अद्वियात को कभी भी किसी भी अच्छे सीनियर समझदार होम्योपैथ डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। तो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि हेपरसेल्वा 200 में, मरक्कार 200 में, थूजा 200 में, बेलाडोना 200 में, या आप अल्टरनेट करके दे सकते हैं घंटे घंटे बाद, या इनकी आप जो खुराक है वो सुबह शाम दे सकते हैं। इनको मिला के एक बॉटल तैयार कर लें और उस पर लेबल लगा दें यूटीआई, ठीक है। और जब भी आपके पास पेशेंट आता है इन्फेक्शन का तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया या मेडिसिन बताई है हेपरसेल्वा, मरक्का, थूजा, बेलाडोना, ये है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप एक बॉटल तैयार कर लेते हैं हेपरसेल्वा और बेलाडोना 200 की, तो वो आपकी हर किस्म की इन्फेक्शन में काम आएगी। वो यूटीआई इन्फेक्शन में भी काम आएगी, जो आपके पित्ते की दर्द है उसमें भी काम आएगी, फीवर है उसमें काम आएगी। और बड़े ही शानदार रिजल्ट है टॉन्सिलाइटिस के अंदर कि गले का प्रॉब्लम है, अगर ख़ास तौर पे बच्चों में हो जाता है टॉन्सिलाइटिस का और हमारे डॉक्टर बड़े परेशान होते हैं कि टॉन्सिल्स जो हैं कम नहीं हो रहे हैं, हम दवाइयाँ दे दे थक गए हैं, तो वहाँ पर जितना मर्जी स्वेलिंग हुई हो, जितनी मर्जी पस पड़ी हुई हो, बेलाडोना हेपरसेल्वा को आप इस्तेमाल करें, सुबह शाम दें, बच्चे की उम्र को मद्देनज़र रखें और मर्ज़ की शिद्दत को मद्देनज़र रखें। ये वो अद्वियात है जिनको आप थोड़े थोड़े वक्फे से बार बार इस्तेमाल करवा सकते हैं, बेशक ये 200 में हो। इसको आप 15-15 मिनट के बाद भी दे सकते हैं मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक। जैसे ही मर्ज़ में मरीज़ की कैफियत में बेहतरी आना शुरू हो तो इसका वक्फा आप बढ़ा सकते हैं। तो ये दवा हेपरसेल्वा बेलाडोना इतनी शानदार है कि इसको आप किसी भी इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हेमाचोरिया आ जाता है जिसमें थूजा है, हेपरसेल्वा है, मिलीफोलियम है। ये भी फर्स्ट एड के तौर पर बड़ा शानदार आप कह सकते हैं कि ट्राइयो है इन मेडिसिन की। थूजा, हेपरसेल्वा, मिलीफोलियम की फौरी तौर पर ये यूरिन के अंदर आने वाला जो खून है उसको रोकने में मददगार साबित होती हैं। इनको आप एमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि पेशेंट को बार बार 10-10 मिनट के बाद की खुराकें दें तो उसके यूरिन में जो ब्लीडिंग हो रही है वो फौरी तौर पर अरेस्ट हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। इसके बाद हमारे पास एल्बुमिनोरिया आ जाता है। एल्बुमिनोरिया जो है इसमें आर्सेनिक एल्बम है, कालमिया है, मरक्कार है। ये 3 दवाइयाँ बड़ी शानदार हैं एल्बुमिनोरिया में और उसको कम करने में फर्स्ट एड के तौर पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे आर्सेनिक एल्बम 30, कालमिया 30 और मरक्कार 30 के। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है किडनीज के हवाले से वो पायूरिया है। इसमें थूजा है, हेपरसेल्वा है, मरक्कार है। ये 200 में आप देंगे, बड़े अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये अद्वियात इतना शानदार काम करती हैं। देखें होम्योपैथिक अद्वियात बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे नतीजे देती हैं। ये आपके पास मज़ाइल हैं, ऐसे मज़ाइल हैं जिनकी आप कह रहे हैं कि हदूद ही कोई नहीं है, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बड़ी दूर तक मार्क करने वाले मज़ाइल हैं, लेकिन आप उनको प्रॉपर तरीके से निशाना बांध के चलाएंगे तो वो टारगेट को हिट करेंगे, वैसे वो टारगेट को हिट नहीं करेंगे बल्कि वो गलत जगह पर जाएंगे तो वो फिर तबाही फैलाएंगे। तो आप
पायूरिया के अंदर थूजा हेपासल मरक्कार 200 को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस आ जाता है जिसमें हेपासल 200, जोनीपेरस 200 और बर्बेरस वल्गैरिस 200, इनको आप इस्तेमाल करेंगे। पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर जोनीपेरस जो है वो बड़े ही शानदार नतीजे देती है और इसीलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन अद्वियात के इस्तेमाल से आपको कैसे क्लिनिक में रिस्पांस मिलता है और कैसे आपके बहुत पुराने फंसे हुए केसेस जो हैं वो भी बेहतर होते हैं और इसके साथ आपको कॉन्फिडेंस जो है वो भी मिलेगा कि अब आपके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एमरजेंसी को डील कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास किडनी स्टोन आ जाता है। ये बहुत ही आम जो है वो प्रॉब्लम है जो यूटीआई के हवाले से हमारे ऊपर डॉक्टरों को डील करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास बर्बेरस वल्गैरिस है, ओसीमियम कैन है, सारसप्रेला है, लेकिन इसमें हमने एक और मेडिसिन शामिल कर दी है प्रेरा ब्रेवा, जो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है पथरियों के लिए। पथरियाँ तोड़ने के लिए या पथरियों को निकालने के लिए अगर उनका साइज़ बहुत बड़ा है, अगर उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, खा वो पथरी पित्ता में है, खा वो पथरी किडनी में है, ब्लैडर में है, कहीं पर भी है, तो वहाँ पर प्रेरा ब्रेवा आपकी बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंड के तौर पे सामने आती है। अब इसमें फ़र्क क्या है? बर्बेरस वल्गैरिस जो है, सारसप्रेला जो है, ये पथरी को तोड़ते हैं, पथरी को जो है तोड़ के निकालते हैं। बर्बेरस वल्गैरिस जहाँ पे पथरी को तोड़ती है वहाँ पे ये पेशाब आवर भी है, यानी कि पेशाब की मकदार को बढ़ाती है। जब यूरिनेशन जो है वो बढ़ेगी, यूरिन की मकदार जो है वो आना बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उसके साथ पथरियाँ निकलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बर्बेरस वल्गैरिस, ओसीमियम कैन और सारसप्रेला ये बड़ी अच्छी अद्वियात है, लेकिन प्रेरा ब्रेवा का यहाँ पे जो किरदार आता है वो ये कि अगर पथरी बड़ी है, 8 mm से बड़ी पथरी है, तो वहाँ पर अगर हम बर्बेरस, ओसीमियम कैन, सारसप्रेला देते हैं तो उसमें कोई बड़ा पीस टूट कर यूरिटर में या यूरिथ्रा में या यूरिथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पे फंसने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में प्रेरा ब्रेवा को अगर आप साथ शामिल कर लेते हैं कि अगर पथरी जो है वो साइज़ में बड़ी है, ना भी बड़ी हो तो भी आप इस्तेमाल कर लें प्रेरा ब्रेवा को, तो ये इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। दरअसल प्रेरा ब्रेवा करती क्या है? ये पथरी को तोड़ती नहीं है। प्रेरा ब्रेवा पथरी को तोड़ने की बजाय उसे स्लैग में चेंज कर देती है, यानी वो उसको नरम करके रेत बना देती है। दीगर जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं पथरियों को निकालने के लिए, वो पथरियों को क्रैक करती हैं, पथरियों को तोड़ती हैं। वो पथरियाँ किसी छोटे पीस में भी टूट सकती है, बड़े पीस में भी टूट सकती है। तो रिस्क से बचने के लिए, किसी भी किस्म के रिस्क फैक्टर से बचने के लिए प्रेरा ब्रेवा जो है वो एक शानदार चॉइस है पथरियों के अंदर। अगर किडनी स्टोन है तो वहाँ पे आप बर्बेरस दें, आप ओसीमियम कैन दें, आप सारसप्रेला दें, या व्हाट्सएवर जो भी मेडिसिन आपकी बनती है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप वो दें, लेकिन उसके साथ 2 काम आप ज़रूर करें। अगर ये 2 काम आप करेंगे तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 1 काम ये कि जहाँ पर भी पथरी है, वो पित्ता में है, वो ब्लैडर में है, वो किडनी में है, कहीं पर भी पथरी जो है वो पाई जा रही है, आप जो भी मेडिसिन दे रहे हैं आप वो दुरुस्त दे रहे हैं, ठीक है। मेरी नज़र में कि जो भी डॉक्टर मेहनत करता है और करने के बाद जो दवाई सिलेक्ट करता है वो अपनी भरपूर नॉलेज को, इल्म को इस्तेमाल करते हुए अच्छी से अच्छी दवा मुंतखब करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर दोस्तों उसके साथ आप प्रेरा ब्रेवा को शामिल कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। ना सिर्फ आपको सहूलत होगी बल्कि जो पेशेंट है उसको भी सहूलत हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसकी किडनी जो है वो वाश हो गई और पथरियाँ जो हैं वो निकल के गायब हो गई। क्योंकि प्रेरा ब्रेवा ने उनको स्लैग में चेंज कर देना है, रेत बना देनी है उनकी, और उसके बाद जब प्रेरा ब्रेवा उसको रेत में कन्वर्ट कर देगा, बर्बेरस वल्गैरिस, सारसप्रेला, ओसीमियम कैन मिलके उनके अखराज का सबब बनेंगी, यूरिनेशन को बढ़ा देंगी, तो किडनी ऑटोमेटिक जो है वो साफ हो जाएंगे। अब ये तो बात हो गई। इसके बाद अगर स्टोन बड़ा है या छोटा है, किसी भी हवाले से स्टोन जो है वो मौजूद है,
किसी भी जगह पर, खा वो किडनी है, खा वो ब्लैडर है, खा वो पित्ता है, तो आप बेलाडोना और एपरसल को देना ना भूलें। बेलाडोना एपरसल दोस्तों ये इतनी की ज़रूरी है जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अब बेलाडोना और एपरसल क्या करते हैं? बेलाडोना का काम ये है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, यानी फैलाती है। जब हम बेलाडोना और हेपरसल्फ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2-3 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि बेलाडोना अपने एक्शन के मुताबिक आपकी जो यूरिटर है, यूरिथ्रा है, यानी पैसेज है यूरिन का, उसको फैलाने में मदद करेगी, वो उसको फैला देगी थोड़ा सा, जिससे पथरी के निकलने में आसानी होगी। दूसरे नंबर पे जब पथरी निकलती है तो डेफिनेटली वो टूटी है, टूट के उसने निकलना है तो उसके कॉर्नर्स बन सकते हैं, उसके जो एजेस हैं वो शार्प हो सकते हैं, तो वो यूरिटर में से निकलते हुए कहीं पे खराश, कहीं पे जख्म पैदा कर सकती है। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर आप हेपरसल्फ को अगर साथ देते हैं तो हेपरसल्फ ऐसी तमाम कंडीशन को फौरी तौर पर कवर करने की सलाहियत रखती है। वो जो खराश पैदा हुई, वो जो जख्म बनाया, वो ये फौरी तौर पर उसको दुरुस्त करने, उसे मुकम्मल करने के काम आएगी। तो लिहाजा जब भी आप किडनी स्टोन के हवाले से काम करें तो वहाँ पर आप कोई भी दवाई दे रहे हैं तो एक प्रेरा ब्रेवा को ज़रूर शामिल करें उसमें। दूसरे नंबर के ऊपर उसमें बेलाडोना और हेपरसल्फ जो है इसको लाजमी तौर पर शामिल करें, क्योंकि बेलाडोना हेपरसल्फ जो है नंबर 1 स्टोन की वजह से हमारे किडनी के अंदर या जहाँ पे भी स्टोन पड़ा हुआ था वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो गया उसको ख़त्म करेंगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारा पैसेज है यूरिनेशन का उसको फैलाएंगी, जिसकी वजह से पथरी का निकलना जो है वो आसान हो जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई खराश आ गया, कोई ज़ख्म हो गया या कोई ऐसा मसला बन गया है तो उसको या वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा होने से हेपरसल्फ जो है वो बचाएगी। वो बिफोर टाइम उस ज़ख्म को दुरुस्त करने, उसे ठीक करने, उसे मुकम्मल करने में अहम किरदार अदा करती है। तो लिहाजा जब भी आप किडनी के हवाले से काम कर रहे हो, किडनी में पेन है, दर्द है, शदीद दर्द है, पथरी है, स्टोन है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे आप बेलाडोना और हेपरसल्फ को ना भूलें, उसे हमेशा याद रखें, उसकी कुछ 1-2 खुराकें लाजमी दें। इसी तरह अगर आपके क्लिनिक पर पेशेंट आया है और वो करा रहा है दर्द के साथ और वो दर्द उसके जो है वो किडनी में हो रही है, पित्ते में दर्द हो रही है, तो वहाँ पे भी बेलाडोना हेपरसल्फ फौरी तौर पर आपकी मददगार के तौर पर सामने आती है। पेशेंट का केस लेने से पहले उसकी ज़ुबान पर चंद कतरे इस मेडिसिन के BH, मैं तो इसको BH कहता हूँ, यानी कि मेरे क्लिनिक पे BH बहुत ज़्यादा मशहूर है, बेलाडोना और हेपरसल्फ BH 200। तो BH 200 जो है उसके चंद कतरे उसकी ज़ुबान पर डालें और आप देखेंगे कि कतरे डाल के आप अपनी सीट पर जब बैठ के उससे पूछेंगे कि जनाब कुछ फ़र्क महसूस हुआ, तो मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब सुकून आ गया है, मुझे ठंड पड़ गई है, मेरी जो तकलीफ़ थी उसमें बेहतरी आ गई है। अब आपको मौका मिल गया कि आप अच्छे तरीके से उसकी केस टेकिंग कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, तमाम अलामात जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली पेशेंट अगर तकलीफ़ में करा रहा है तो वो आपके सवाल के जवाब क्या देगा। तो इसमें ये एक शानदार तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप अपने पेशेंट को रिलीफ दे के थोड़ा सा पुरस्कून करके तो आप जो है उससे अच्छी तरह अलामा ले सकते हैं और उसके लिए अच्छी दवा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर पित्ते की पथरी है तो पित्ते की पथरी में आप बेलाडोना हेपरसल्फ के साथ अगर कालुसेंट शामिल कर लेती हैं तो यकीन करें अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यानी अगर पित्ते की दर्द में मरीज करा रहा है, शदीद दर्द है उसको, वो दोहरा तेरा हो रहा है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो आप ये अद्वियात बेलाडोना 200, हेपरसल्फ 200, कालुसेंट 200 जो है वो मिला के उसको चंद कतरे उसकी ज़ुबान पर डालें और फिर आप देखें होम्योपैथिक अद्वियात के लश्कारे और होम्योपैथिक अद्वियात के चमत्कार आप देखेंगे कि होम्योपैथिक अद्वियात जो है वो किस किस्म के आपको जो है वो चमत्कार दिखाती है या अल्लाह ताला ने इनमें किस किस्म के जो है वो नताइज रखे हुए हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये अद्वियात।
और होम्योपैथी तो वैसे ही रूहानी इलाज समझा जाता है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा बरकत, बहुत ज़्यादा शफा रखी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी गुफ्तगू जिसमें हमने आपके सामने यूरिनेशन या यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से 18 1 2 3 नहीं 18 पूरे 18 फार्मूले जो हैं वो आपके सामने रखे हैं जिनको आप इस्तेमाल करके बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियोस, हमारी ये कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और घंटी को बजाना ना भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर बाबर मीन, होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से आपके साथ मुखातब था। दोस्तों यहीं पे हमारी बात ख़त्म नहीं होती, इंशाअल्लाह ताला जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे और उसमें मज़ीद आपको अच्छी से अच्छी मालूमात देने की कोशिश करेंगे, ऐसी मालूमात देने की कोशिश करेंगे जो आपकी क्लिनिक में रोज़मर्रा आपके जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में मददगार साबित हो सकें। आप दोस्त अगर हमारे साथ रब्ता करना चाहें, पूछना चाहें, कोई ज़हन में सवाल हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर 0333 65 10 921 पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल करना चाहें तो 0305 64 66 919 पे कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के लिए आपके पास जो नंबर है वो है 0333 65 10 921। और अगर कोई ऐसे दोस्त जो कि मशवरा करना चाहते हैं अपनी हेल्थ के हवाले से, अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से, वो भी हमारे साथ इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ये दोनों नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला शोबा तिब के साथ मुंसलिक तमाम दोस्तों के हाथों में खुसूसी शिफा अनायत फरमाएँ और ख़ास तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा अनायत फरमाएँ ताकि हम उस जिम्मेदारी को बेहसन तरीके से पूरा कर सकें जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुंतखब फरमाया है। दोस्तों अपने घर वालों का, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और जल्द नई वीडियो, नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।